तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आईपी रेटिंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा और आप ये भी जानते होंगे कि अब काफी सारे फोन्स में आईपी रेटिंग आने लगी है। लेकिन ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी आईपी रेटिंग आपके लिए अच्छी है, कौन सी आईपी रेटिंग अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ ये भी कि आईपी रेटिंग होती क्या है और इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, मतलब कैसे पता लगाएं कि कौन से फोन को कौन सी आईपी रेटिंग कैसे मिलती है। तो इसी सब के लिए आज मैं ये वीडियो लाया हूं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा इसके बारे में जानने के लिए, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं टेक स्पाई। सो गाइस, अब सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि आईपी रेटिंग का मतलब क्या होता है। आईपी रेटिंग का मतलब होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग। जी हाँ, इंग्रेस। अब इंग्रेस का मतलब अंदर जाना और प्रोटेक्शन का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि अंदर जाने वाले पार्टिकल से उसको बचाना। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि IP68 रेटिंग का मतलब क्या होता है, या फिर ये जो नंबर्स होते हैं IP68, IP53, IP55, इनका मतलब क्या होता है। तो जो सबसे पहला नंबर आता है, जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल उठा लेता हूँ IP68 का, तो इस नंबर में जो सबसे पहला नंबर आएगा जो 6 होगा, उसका मतलब होता है सॉलिड लेवल प्रोटेक्शन, यानी कि सॉलिड पार्टिकल से कौन से लेवल पे प्रोटेक्शन दे रहा है। अब यहाँ पे 6 है तो मतलब 6 लेवल पे प्रोटेक्शन दे रहा है। और यहाँ पे वहीं अब दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं, यानी कि 8 नंबर की अगर मैं बात करूं, तो 8 नंबर का मतलब होता है 8 लेवल का प्रोटेक्शन लिक्विड से, यानी कि लिक्विड प्रोटेक्शन लेवल। जी हाँ, अब यहाँ पे 8 लेवल का प्रोटेक्शन होता है लिक्विड से। अब यहाँ पे आपको मैं ये बता दूं कि जो सॉलिड प्रोटेक्शन लेवल होता है वो होता है 1 to 6। जी हाँ, यानी कि 6 हाईएस्ट है और 1 लोएस्ट है। वहीं पे लिक्विड प्रोटेक्शन लेवल होता है 1 to 8, यानी कि 8 हाईएस्ट है 1 लोएस्ट है। तो अब चलिए आगे हम लोग ये बात करते हैं कि इन लेवल्स, इन डिफरेंट लेवल्स का मतलब क्या होता है और इन डिफरेंट लेवल्स का मतलब कैसे पता लगाए कि ये किस लेवल पे आपके फोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, अब यहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं सॉलिड प्रोटेक्शन लेवल की। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो सॉलिड प्रोटेक्शन लेवल का मतलब होता है वो होता है 50 mm से बड़े ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनसे वो आपके स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि आपके हाथों की उंगलियां हो गई, या फिर नेल्स हो गए, या और कुछ ईयरबड्स टाइप ऐसे। तो ये सब बड़े ऑब्जेक्ट है, तो ये आपने कभी भी नहीं सुना होगा, इनसे कोई मतलब भी नहीं होता है, क्योंकि 1 लेवल की प्रोटेक्शन तो हर स्मार्टफोन में होती है। वहीं पे अगर मैं दूसरे लेवल के स्मार्टफोन प्रोटेक्शन की बात करूं, तो वो होती है 12 mm से थोड़े से बड़े पार्टिकल्स की। जी हाँ, जो 12 mm से थोड़े बड़े होते हैं, जैसे कि आपके सैंड पार्टिकल्स हो गए, या फिर आपके ईयरबड्स हो गए, या टूथपिक्स हो गए, ऐसे। और वहीं पे अब मैं अगर थर्ड लेवल की बात करूं, तो थर्ड लेवल जो होते हैं वो 10 mm से बड़े ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं आपके स्मार्टफोन को। जी हाँ, 10 mm से बड़े ऑब्जेक्ट्स को। वहीं पे अब मैं अगर बात करूं आपके फोर्थ लेवल की, तो फोर्थ लेवल जो होता है वो आपके स्मार्टफोन को 5 mm से ऊपर के पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है। जी हाँ, यानी कि 5 mm का पार्टिकल आपके स्मार्टफोन में जा सकता है, लेकिन उससे बड़ा पार्टिकल नहीं जा सकता। वहीं पे फिफ्थ लेवल की बात करूं, तो ये डस्ट प्रोटेक्शन होता है। जी हाँ, डस्ट जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, धूल जिसे हम लोग कहते हैं, धूल मिट्टी, वो उससे वो आपके स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट करता है। या लेकिन ये प्रोटेक्ट करता है, प्रूफ नहीं होता है। अभी तक मैंने जितनी बार भी बोला कि प्रोटेक्ट करता है, तो मतलब ये सिर्फ उसको थोड़ा सा बचा के रखता है, रोक के रखता है, एकदम प्रूफ नहीं होता, मतलब बिल्कुल गारंटी नहीं होती कि वो बचा ही लेगा। वहीं पर सिक्स लेवल की बात करें तो ये होता है डस्ट प्रूफ। जी हाँ, ये पूरा आपका प्रूफ होता है, ये डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देता है। जी हाँ, तो ये सिंपल मैंने समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो अब यहाँ पे बात करते हैं वाटर लेवल प्रोटेक्शन की। सो गाइस, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वाटर लेवल प्रोटेक्शन की। तो यहाँ पे वाटर लेवल का प्रोटेक्शन जो होता है वो 1 to 8 लेवल पे होता है। अब यहाँ पे 1 लेवल पे वो आपको नॉर्मल ड्रॉप से प्रोटेक्ट करता है। जी हाँ, वाटर फॉलिंग ड्रॉप से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर वाटर प्लेन सरफेस पे ऊपर से अगर आ जाता है, पानी थोड़े बहुत गिर जाता है, तो वो झेल जाएगा। साइड राइट से चला गया, बिल्कुल नहीं झेल पाएगा। वहीं पे जो दूसरा लेवल आता है, वहां पे आपको वो स्प्लैश से प्रोटेक्ट करता है। जी हाँ, वाटर के स्प्लैशेस पड़ गए तो उससे वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन थर्ड लेवल पे आता है वाटर स्प्लैशेस 15 डिग्री एंगल से। जी हाँ, अगर आपका फोन 15 डिग्री एंगल पे और वहां से पानी चला जाता है, वाटर स्प्लैश चले जाते हैं, वो सेफ रहेगा, उसको वो प्रोटेक्ट कर लेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं अब वहां पे फोर्थ लेवल के प्रोटेक्शन की, तो फोर्थ लेवल के प्रोटेक्शन पे वाटर स्प्लैशेस वो झेल सकता है 60 डिग्री एंगल से। जी हाँ, 60 डिग्री के एंगल से अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो वो उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। फिफ्थ लेवल के प्रोटेक्शन पे आते हैं, तो फिफ्थ लेवल के प्रोटेक्शन पे वो 360 डिग्री उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। वहीं पे
अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 6 लेवल के प्रोटेक्शन की, तो 6 लेवल के प्रोटेक्शन पे वो पावरफुल जेट से प्रोटेक्ट कर सकता है। जी हाँ, यानी कि जोर से आपने अगर पानी मार दिया 360 डिग्री साइड से, तो भी वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा नहीं कि स्प्लैश या छींटों से वो प्रोटेक्ट करेगा, नहीं, वो पूरा एकदम जेट से भी आप अगर पाइप से भी आप मार देते उसमें पानी, तो भी वो सेफ रहेगा। वहीं पे 7 नंबर की बात करूँ तो 7 नंबर का प्रोटेक्शन जो होता है उसमें आप अपने स्मार्टफोन को 15 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर के बीच में, यानी कि यहाँ पे अगर 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे अगर 1 मीटर है, तो इतने एरिया के बीच में आप अपने फोन को इमर्स कर सकते हो, पूरा डुबा सकते हो 30 मिनट के लिए। जी हाँ, 30 मिनट के लिए टाइम लिमिट है, मतलब इतनी देर अगर वो इतने एरिया में रहेगा तो भी आपका फोन प्रोटेक्टेड रहेगा। वहीं 8 लेवल पे टाइम लिमिट नहीं होती है, लेकिन आप उसको कम से कम 2 मीटर तक अपने पानी को पानी कह रहा हूँ मैं, अपने स्मार्टफोन को इमर्स कर सकते हो पानी में, वो भी 2 घंटे 3 घंटे के लिए, या 2-2 3-3 दिन के लिए। आपने सुना होगा कि आईफोन कभी कभार 2-2 3-3 दिन के लिए पानी में गिर जाता है, तब भी सेफ रहता है, वो इसी वजह से होता है। तो ये होती है 8 लेवल की प्रोटेक्शन। अब दोस्तों आपने यहाँ पे एक और टर्म सुना होगा जिसको कहते हैं IPX सर्टिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या लिखा होता है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है IPX8 का सर्टिफिकेशन। अब यहाँ पे X का मतलब होता है नो सॉलिड प्रोटेक्शन। जी हाँ, X का मतलब क्रॉस है, यहाँ पे X वो वाला X नहीं है, लेकिन X पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे क्रॉस का मतलब है कि सॉलिड प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलती है इसमें। जी हाँ, ये भी एक पॉइंट मैंने सोचा आपको बता दूं, नहीं तो आप फिर पूछेंगे कि अब ये X सर्टिफिकेशन क्या आ गया। जी हाँ, तो ये IPX का मतलब होता है नो सॉलिड प्रोटेक्शन, मतलब आपको उसमें सॉलिड की प्रोटेक्शन नहीं मिलती, वाटर की प्रोटेक्शन मिलती है। तो गाइज ये तो थी मेरी वीडियो आपके IP रेटिंग के ऊपर। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ कमेंट में जरूर बताइए कि आपके स्मार्टफोन में IP रेटिंग है कि नहीं है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी नॉलेज मिले। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपको इस वीडियो से कोई भी नॉलेज, हेल्प या एंटरटेनमेंट मिली हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी फ्यूचर में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड जय हिंद।